सादा नमन मंच। नमस्कार पुनीत जी। यदि मुझे सुन पा रहे हो तो बताइएगा। जी हार्दिक आभार आपका। आंगन सादा मंच, हार्दिक आभार आपका। यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो कमेंट में लिखिएगा कि आवाज आ रही है। कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, ताकि मैं कार्यक्रम को यथाशीघ्र प्रारंभ कर सकूं? आप बताइएगा। जी धन्यवाद पुनीत जी। सादर मंच, बहुत बहुत आभार। यदि आवाज आ रही हो तो बताइएगा मुझे। जी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, बहुत बहुत आभार आपका। तो पुनीत जी प्रारंभ करें। आज का कार्यक्रम प्रारंभ करूं उससे पूर्व में आंगन पेज का सादर आभार प्रकट करना चाहूंगा और आंगन पेज से जुड़े सभी आयोजक मंडल के सदस्यों का एवं पुनीत जी का अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अपने इस युवा पेज पर आने का मौका दिया। तो मैं कार्यक्रम प्रारंभ करता हूं माँ शारदे के की वंदना के साथ। साहित्य, संगीत और कला की देवी माँ वीणा पाणी की वंदना के साथ प्रारंभ करता हूं। तो 7 लोग मुझे दिख रहे हैं पेज पर जुड़े हुए। तो 7 लोग जुड़े हैं, काफ़ी हैं फिलहाल। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट अवश्य करें। जिस प्रकार से आप लोग जुड़े हुए हैं तो आप का कमेंट दिख नहीं रहा मुझे। आप लोग कमेंट करते जाइएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी करते जाइएगा, ताकि अन्य लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकें और इस कार्यक्रम को सफल बना सकें। 9 लोग हो गए हैं इस समय पटल पर जो देख रहे हैं। तो कृपया अवश्य कमेंट कीजिएगा। आंगन जी, अभिनंदन आपका कि आपको हमारे आंगन की शोभा बढ़ा। जी बहुत बहुत आभार आपका। मैं तो एक छोटा रचनाकार हूँ, लिखता हूँ। इतना बड़ा कलाकार या इतना बड़ा रचनाकार तो मैं नहीं हूँ। हाँ, मन के भावों को अवश्य लिखता हूँ, शब्दों को देता हूँ, मन के भावों को शब्दों में पिरोता हूँ। बस यही मैं करता हूँ और यही मेरी साहित्य साधना है। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट मुझे दिख नहीं रहे हैं। या तो स्थिर हो गए हैं या तो आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं और लाइक भी नहीं आ रहे हैं, और शेयर भी कीजिएगा। तो मैं वंदना प्रारंभ करता हूँ माँ शारदे, माँ वीणा पाणी की हर गीतिका छंद में मैंने ये माँ शारदा की वंदना लिखी है। पुनीत जी, आप मुझे सुन रहे हो तो कृपया सभी मित्रों को शेयर कीजिएगा लिंक, ताकि लोग लाइव कार्यक्रम से जुड़ सकें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी आदरणीय मनोज कामदेव जी, लक्ष्मी बिमला नेगी जी और कुसुमलता जी नहीं पहुंच पाए हैं अभी पटल पर। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग उपस्थित रहें इस कार्यक्रम में। माँ वीणा पाणी शारदा वंदन
माँ शारदा की वंदना मैं हर गीति का छंद में प्रारंभ करता हूँ। तो इस प्रकार से वंदना है। हे शारदे मुझको नवल सा ज्ञान अपना दीजिए, माँ ज्ञान दे वरदान दे, यश मान भी दे दीजिए। हंसासिनी बागीश्वरी माँ दान मुझको दीजिए, कवि सारमय रचना रचे माँ, कवि सारमय रचना रचे माँ, नव सरस रस दीजिए, कवि सारमय रचना रचे माँ, नव सरस रस दीजिए। माँ हाथ वीणा धारिणी ये जग सुशोभित कीजिए, माँ हाथ वीणा धारिणी ये जग सुशोभित कीजिए, संगीतमय संसार हो माँ नादमय कर लीजिए, संगीतमय संसार हो माँ नादमय कर लीजिए। वाणी हमारी सत्य हो माँ, वाणी हमारी सत्य हो माँ, सफल रचना दीजिए, सूर तुलसी रस खान सममा, ज्ञान हमको दीजिए, सूर तुलसी रस खान सममा, ज्ञान हमको दीजिए। तो ये हरि गीति का छंद में माँ शारदे की वंदना मैंने लिखी। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन एवं स्वागत आदरणीय सुनीता सेमवाल जी। आप आंगन पे से जुड़कर मुझसे जुड़ी और मुझे सुन पा रही हैं, मेरा कार्यक्रम देख पा रही हैं। कोटि कोटि आभार आपका। तो ये सुनीता सेमवाल जी कृपया शेयर भी कीजिएगा और लाइक और कमेंट तो आप करते ही हैं ताकि अन्य लोग भी जुड़ पाएँ। अभी 6 लोग पटल पर मैं देख पा रहा हूँ। मंजू श्रीवास्तव जी, कोटि कोटि आभार आदरणीय आपका। आप मेरे कार्यक्रम से जुड़े और आप मुझे सुन रही हैं। आप बहुत उम्दा रचनाकार हैं, श्रेष्ठ रचनाकार हैं, आप श्रेष्ठ सृजन करती हैं। मैं तो बड़ा रचनाकार नहीं हूँ, बस मन के भावों को ही शब्दों में पिरो देता हूँ। यही मेरी साहित्य साधना है। आप लोग सुनीता सेमवाल जी, आप भी बहुत उम्दा रचनाकार हैं। आप रुद्रप्रयाग जनपद से हैं और मेरे साथ लगातार मुझे सुनती हैं। आदरणीय लक्ष्मी बिमला भंडारी जी भी, लक्ष्मी बिमला नेगी जी भी इस पेज से जुड़ चुकी हैं और इस आंगन पेज के संचालक मंडल में आप पदाधिकारी हैं। कोटि कोटि वंदन अभिनंदन आपका। नमस्कार बिमला लक्ष्मी बिमला नेगी जी। आभार आपका सुनीता सेमवाल जी। तो मैं अब रचना प्रारंभ करता हूँ। माँ शारदे के वंदना के बाद पश्चात मैं बद्रीनाथ की वंदना करना चाहूँगा, जो कई पटलों पर मैं लगातार सुनाता भी रहा हूँ। त्रोटक वृत्त में मैंने यह वंदना बद्रीधाम की लिखी है। बद्रीधाम की महिमा का मैंने इसमें
अपने टूटे फूटे शब्दों में गुणगान किया है। तो इस प्रकार से संध्या कोटला जी, आपका कोटि कोटि आभार आदरणीय। आप भी बहुत अच्छे रचनाकार हैं। आपकी रचनाओं को भी मैंने पढ़ा है, आप बहुत सुंदर लिखते हैं। तो कोटि कोटि आभार आपका मुझसे जुड़ने के लिए। आज तो मेरे साथ बहुत अच्छे रचनाकार जुड़े हुए हैं, मुझे प्रसन्नता है और मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जी नहीं मंजू श्रीवास्तव जी, आप अच्छे रचनाकार हैं, आप बहुत अच्छे रचनाकार हैं। आवाज ठीक आ रही है जी। आज मैंने वो शायद वो लीड के कारण ही आवाज में कुछ गड़बड़ हो रही थी शायद। तो बद्रीनाथ की महिमा का गुणगान किया जाए। कहते हैं ना कि भगवान नारायण की वंदना अर्चना जितनी बार की जाए उतना अच्छा है। क्योंकि अमूमन लोग कहते हैं कहीं पर यदि श्रीमन नारायण की कथा हो रही तो नहीं, हम तो रोज सुनते रहते हैं, हमने तो सुना हुआ है, ये हमको अब याद भी हो गया है। तो मैं कहता हूं कि भाई और सुनिए, भगवान की महिमा का गुणगान जितनी बार हम सुन सकें तो ये हमारा अहोभाग्य होगा। तो मैं ये रचना इसलिए बार बार माँ शारदे वंदन के बाद में ये जी धन्यवाद, बद्री विशाल की वंदना करता हूँ। त्रोटक वृत्त में मैंने इसे लिखा है। हिमधाम हिमालय मध्यल से बदरी बन स्वर्ग समान बसे। हिमधाम हिमालय मध्यल से बदरी बन स्वर्ग समान बसे। अलिका नदी धार उतुंग बहे, अविराम सरस्वती साथ रही। अलकनंदा और सरस्वती का संगम है बद्रीनाथ में, केशव प्रयाग में। तो एक तरफ से माँ पतित पावनी सरस्वती की धारा बहती है, तो दूसरी तरफ अलकापुरी बांध से निकल करके अलकनंदा की धारा बहती है। बहुत सारे कवियों ने इस अलकनंदा का बहुत सुंदर वर्णन किया है और कालिदास ने तो अलकापुरी का बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया है मेघदूत में इस स्थान का। तो निज दर्शन से भव पार करो, निज दर्शन से भव पार करो। शरणागत हूँ प्रभु ध्यान धरो, शरणागत हूँ प्रभु ध्यान धरो। तुलसी दल नित्य चढ़ाय करूं, तुलसी दल नित्य चढ़ाय करूं। मन से प्रभु का गुणगान करूं, मन से प्रभु का गुणगान करूं। ऋषि नारद देव बिहान करे, ऋषि नारद देव बिहान करे। कमलापति का गुणगान करे, कमलापति का गुणगान करे। प्रभु मूर्ति से मन हर्ष भरे, तव मंदिर का सब दर्श करे। प्रभु नाम सदा मन आस रहे, प्रभु नाम सदा प्रभु आस रहे। जड़ चेतन का हर सांस कहे, जड़ चेतन का हर सांस कहे। सचराचर जीवन प्राण भरे, सचराचर जीवन प्राण भरे। मन मोक्ष लिए तप ध्यान धरी, मन मोक्ष लिए तप ध्यान धरी।
हर मानव के उर्वास रहे, हर मानव के उर्वास रहे। हिम से बदरी बन का एहसास रहे, बदरी बन का एहसास रहे। हिय से कर जोरी हिमाद कहे, हिय से कर जोरी हिमाद कहे। सटमास रहे हिम भार सहे, सटमास रहे हिम भार सहे, सटमास रहे हिम भार सहे। अनुपम झा जी, सादर आभार। आदरणीय आपका, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे सुन पा रहे हैं। मंजू श्रीवास्तव जी, कोटि कोटि आभार आपका। आप लिख रही हैं, क्या बात, बहुत सुंदर। आपको यह अर्चना बद्री विशाल की अच्छी लगी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनीता सेमाल जी, श्री बद्री धाम का गुणगान सुनना हमारा सौभाग्य जी, बहुत बहुत आभार। सुनीता सेमाल जी आपका, आपको बद्रीनाथ की अर्चना अच्छी लगी, इसके लिए आपका कोटि कोटि आभार। अब मैं एक छंद मुक्त रचना आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो मैं गा करके नहीं सुना रहा हूँ, क्योंकि अच्छी आवाज़ नहीं है। कुछ गाऊंगा मैं जितने गा सकता हूँ, लेकिन एक छंद मुक्त, क्योंकि मैंने ये दूसरे पटल पर भी एक कविता पढ़ी। मैंने बहुत सारा साहित्य पढ़ा और वर्तमान समय में तो आंचलिक शब्दों की भरमार है सारे साहित्यों में, लेकिन उत्तराखंड के जो लोक साहित्य है उसके जो शब्द हैं, उन शब्दों की सारे साहित्य में कमी है। तो मैंने कुछ रचनाएं लिखी हैं जिनमें मैंने उत्तराखंड में बोली जाने वाले कुछ शब्दों को समाहित किया है, प्रयास किया है, ताकि धीरे धीरे इन शब्दों का भी समावेश हमारे भारतीय हिंदी साहित्य में हो सके और हिंदी को इस संस्कृति के जो मूल शब्द हैं, कहते हैं कि संगीत का जन्म उत्तराखंड के वनों में गूंजने वाली जो स्वर लहरियां हैं, जो घाटियों की साए साए है, पक्षियों का जो कलरव है, उसी से संगीत का जन्म हुआ है। तो एक बहुत बड़ी ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। संगीत साहित्य का भी काफी यहाँ पर अच्छी संस्कृति का एक द्योतक है। तो हिंदी भाषा में उन शब्दों का भी समावेश हो तो अच्छा रहे, यह सोच करके मैंने, आपको अच्छा लगे या न लगे, लेकिन इन शब्दों को मैंने समाहित करते हुए हिंदी की ये छंद मुक्त रचना लिखी है। तो रचना इस प्रकार से है कि गांव से बहुत दूर शहर में एक गृहिणी अपने पति के साथ जब जाती है, लेकिन उसका तन तो उस शहर में है, लेकिन उसका मन अपने गांव में बसा हुआ है। जब जब विभिन्न प्रकार की ऋतुएं आती हैं, ऋतु परिवर्तन होता है, तो उसका मन भी उन ऋतुओं के अनुसार जो है, उससे घर की याद सताने लगती है, उससे अपने गांव की याद आने लगती है। और किस प्रकार से अपने भावों को व्यक्त करती है गृहिणी के माध्यम से मैंने इसे लिखा है जी। आभार आपका जी। आप देहरादून के हैं आदरणीय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। कई बार आप बद्रीनाथ जी, आप देहरादून में हैं तो आप अवश्य ही उत्तराखंड के विभिन्न तीर्थ स्थलों में, पर्यटन स्थलों में आए होंगे, तो कोटि कोटि आभार आपका। आज उसे घर की याद आई होगी, आज उसे घर की याद आई होगी,
दूर परदेश में जब मधुर तू छाई होगी, दूर परदेश में जब मधुर तू छाई होगी, खेत खलिहान और पहाड़ी घाटियों में, खेत खलिहान और पहाड़ी घाटियों में उड़ते बादल और गगन चूमते पर्वत, उड़ते बादल और गगन चूमते पर्वत, लैया सरसों प्योली फूल रही होगी, आज उसे घर की याद आई होगी। लैया सरसों प्योली फूल रही होगी, आज उसे घर की याद आई होगी। लैया सरसों प्योली ये विशुद्ध उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बोले जाने वाले शब्द हैं। आज उसे घर की याद आई होगी। वन उपवन, वन उपवन सब सतरंगी नवरूप धर, वन उपवन सब सतरंगी नवरूप धर, बुरांस के फूलों से, बुरांस के फूलों से सज धज कर, बुरांस के फूलों से सज धज कर, और गुइरालों से धरती डोल रही होगी। वसंत ऋतु में गुइराल के फूल जब बहुत सुंदर लगते हैं, सारी धरती ऐसा लगता है कि इन गुइरालों के फूलों से डोल रही है। गुइरालों के फूलों से धरती डोल रही होगी, आज उसे घर की याद आई होगी, आज उसे घर की याद आई होगी, आज उसे घर की याद आई होगी। पीले फूलों पर भौरों का गुंजार, प्यूली और सरसों के फूलों पर मंडराते भौरों का मैं वर्णन कर रहा हूँ। पीले पीले फूलों पर भौरों का गुंजार, मंद मंद बहती मधुमास की बयार, पीले पीले फूलों पर भौरों का गुंजार, मंद मंद बहती मधुमास की बयार, मधुर सुखद एहसास घोल रही होगी, मधुर सुखद एहसास घोल रही होगी, आज उसे घर की याद आई होगी, आज उसे घर की याद आई होगी, आज उसे घर की याद आई होगी। कैसे कहूं, कैसे कहूं मन की बतियाते मेरे पहाड़, कैसे कहूं मन की बतियाते मेरे पहाड़, सुंदर झरनों के शोर नदी की बहार, सुंदर झरनों के शोर नदी की बहार, हिलास कफुआ न्योली बोल रही होगी, हिलास कफुआ न्योली बोल रही होगी, आज उसे घर की याद आई होगी, आज उसे घर की याद आई होगी, आज उसे घर की याद आई होगी। सुबह सवेरे, सुबह सवेरे पक्षियों का कोलाहल, सुबह सवेरे पक्षियों का कोलाहल, बच्चों का शोर और गदेरों का कलकल, बच्चों का शोर और गदेरों का कलकल, घसियारियों के गीतों से, घसियारियों के गीतों से घाटी गूंज रही होगी, घसियारियों के गीतों से घाटी गूंज रही होगी, आज उसे घर की याद आई होगी, आज उसे घर की याद आई होगी, आज उसे घर की याद आई होगी। तो कब कब उस गृहिणी को अपने गांव, अपने घर की याद आई होगी, इसका वर्णन मैंने इस रचना के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से रखने का भरपूर प्रयास किया। आभार आपका आदरणीय मंजू श्रीवास्तव जी, लक्ष्मी बिमला नेगी जी और आनंद पेज का बहुत बहुत आभार, सुनता सेमाल जी। कुछ लोगों के कमेंट में देख नहीं पा रहा हूँ, देख नहीं पाया, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं आपको अंत में अवश्य आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा, और जितने कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं उनका मैं आभार प्रकट कर रहा हूं, और जो नहीं दिख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत कोटि कोटि आभार। आप मुझसे जुड़े हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, मेरे भावों को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं भी अपने भावों को आपके मध्य रखने का प्रयास कर रहा हूं। एक इसके पश्चात घनाक्षरी छंद में मैं कुछ रखना चाहूंगा आप लोगों के मध्य, तो मुझे आशा है कि आपको अवश्य ही पसंद आएगा। ऋतुराज युवा पेज है तो मैं श्रृंगार और अधिकतर में लिखता सभी विधाओं में, लेकिन मैं विशेषकर श्रृंगार का रचनाकार हूँ, श्रृंगार ही अधिकतर लिखता हूँ। तो श्रृंगार की ये पंक्तियां घनाक्षरी छंद में प्रस्तुत करना चाहूंगा। बोर बोर डालियों पे अब खिलने लगा है, पोर पोर तन का भी अब लजने लगा, बोर बोर
बोर डालियों पे अब खिलने लगा है पोर पोर, तन का भी अब लजने लगा। झूमे हैं सब डालियां, खिले हैं सब कलियां, अंग अंग पुलकित होके सजने लगा। अंग अंग पुलकित होके सजने लगा। बोर बोर डालियों पे अब खिलने लगा है पोर पोर, तन का भी अब लजने लगा। झूमने झूमे हैं सब डालियां, खिले हैं सब कलियां, अंग अंग पुलकित होके सजने लगा। सुर कोयलों के सजे बागों में मृदंग बजे, ऋतुराज साज आज राग बजने लगा। ऋतुराज साज आज बजने लगा। रूप को संवार पिए करी के श्रृंगार पिए, रूप को संवार प्रिय पिए करे के श्रृंगार पिए, कोटि काम की कला से रूप बसने लगा। कोटि काम की कला से रूप बसने लगा। पीत सरसों से पीत सरसों से खेत मधुमास का है गीत, पीत सरसों से खेत मधुमास का है गीत। पवन मंद मंद हो आज हंसने लगा, पाँव पे जनी सजे नूपुर रागिनी बजे, पाँव पे जनी सजे नूपुर रागिनी बजे। रोम रोम बसंत का मन धसने लगा, बोर बोर डालियों पे अब खिलने लगा, पोर पोर तन का भी अब लजने लगा, अब लजने लगा। बहुत बहुत आभार आदरणीय कुसुमलता कुसुम जी, आप पटल पर उपस्थित हो चुके हैं। आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हार्दिक स्वागत है आपका इस पटल पर, और आप मुझे सुन रही हैं। कुछ कमेंट्स मुझे दिख नहीं रहे हैं, ऊपर चले गए हैं, तो मैं अंत में आप सभी का आभार प्रकट करना चाहूँगा। कुछ लोग मुझे लाइव पटल पर दिख रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं दिख पा रहा है, तो कृपया आप लोग कमेंट भी करें, मेरा उत्साहवर्धन अवश्य करें और शेयर भी अवश्य करें। एक इसके पश्चात जी आभार, बहुत बहुत आभार कुसुमलता कुसुम जी, आप मेरा उत्साहवर्धन करती रहती हैं। जिन जिन पटलों पर मैं लाइव कार्यक्रम से जुड़ता हूं, आप वहां आकर के मेरा भरपूर उत्साहवर्धन करती हैं, जिससे मुझे रचनाएं पढ़ने का उत्साह होता है। तो एक दुर्मिल सवैया छंद तस्वीर विषय पर मैंने ये रचना लिखी है, तो प्रस्तुत करता हूं आप सभी के सम्मुख। जी आंगन पेज का बहुत बहुत आभार, बहुत ही प्यारा सर, बहुत बहुत आभार पुनीत जी आपका। आपने इस पेज पर मुझे आमंत्रित किया और मुझे मौका दिया। शशि कुमार तिवारी जी, आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय वियोग रस की कोई रचना हो तो अवश्य। जी मैं वियोग के रचना अवश्य पढ़ना चाहूँगा, और इसके पश्चात मैं वियोग का ही पढ़ना पसंद करूँगा, और मैं वियोग का आपके फरमाइश के अनुसार अवश्य पढ़ूंगा। दुर्मिल सवैया छंद में मैंने ये रचना लिखी, तस्वीर। किस प्रकार की छवि को मनुष्य आज देखना चाहता है? अधिकांश लोग रूप को ही महत्व देते हैं, लेकिन असली छवि वो जो बाह्य दिखता है वो नहीं है। इसी को लेकर के मैंने ये रचना लिखी है। छवि जो उभरी तन की मन में, छवि जो उभरी तन की मन में, मन की छवि को तुम पाए कहाँ, मन की छवि को तुम पाए कहाँ। मन हो यदि शोध विशोध कहीं, मन हो यदि शोध विशोध कहीं, विमलादिक हो छब पाए वहाँ।
विमलादि कहो छवि पाय वहाँ। गुणगान करे सब ही तन की, गुणगान करे सब ही तन की। जग रूप अलौकिक जाय जहाँ, जग रूप अलौकिक जाय जहाँ। मन मैल धरे हिय में जब तो, मन मेल धरे हिय में जब तो। हिय की छवि का सुख होय कहाँ, हिय की छवि का सुख होय कहाँ। बनती जग में प्रतिरूप कहीं, बनती जग में प्रतिरूप कहीं। जड़ चेतन तो सब नश्वर हैं, जड़ चेतन तो सब नश्वर हैं। हिय में गुण का प्रतिरूप रहे, हिय में गुण का प्रतिरूप रहे। उर्वास रहे तब ईश्वर हैं, उर्वास रहे तब ईश्वर हैं। छवि धाम अलौकिक दिव्य रहे, जब आकृति की न बखान करें, जब आकृति की न बखान करें। अनुरूप ही माद शरीर नहीं, अनुरूप ही माद शरीर नहीं। गुण का प्रतिरूप छबाय धरें, गुण का प्रतिरूप छबाय धरें। गुण का प्रतिरूप छबाय धरें। बहुत बहुत आभार लक्ष्मी विमला नेगी जी, कुसुमलता कुसुम जी, सुनीता सेमाल जी और पुनीत जी, आपका कि आप तन्मयता से मुझे सुन रहे हैं। आपका कोटि कोटि आभार। अच्छे स्वरों में गा नहीं पा रहा हूं, लेकिन क्षमा कीजिएगा। आप लोग मेरे मेरे रचना के भावों को ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। वियोग का की फरमाइश मुझे आई है, तो वियोग में मैं अवश्य सुनाना चाहूंगा। ये मैंने कल के लाइव में भी सुनाया था। इसी वियोग की कविता को मैं पुनः आज सुनाना चाहूंगा। मंदाक्रांता छंद में एकमात्र रचना ही मेरी। मैंने विभिन्न छंदों में बहुत सी रचनाएं लिखी, लेकिन मंदाक्रांता छंद में यह वियोग वर्णन मैंने पहली बार मतलब पहला छंद और मात्र एकमात्र छंद लिखा है। इसके बाद मंदाक्रांता में मैं और भी लिखूंगा। तो इस प्रकार से है। पानी पी लो। आपकी फरमाइश के आप बहुत बहुत आभार आदरणीय कुसुमलता कुसुम जी। आप बहुत शानदार पढ़ते हैं गुरु जी। मैं शानदार नहीं पढ़ता हूँ, आपकी तरह नहीं पढ़ पाता हूँ। जितनी खूबसूरती से रचनाओं को आप प्रस्तुत करती हैं और गाती हैं, वैसा मैं नहीं रख पाता हूँ। बस भावों को व्यक्त कर देता हूँ। तो मंदाक्रांता छंद की यह वियोग वर्णन मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, और ये मेरी सबसे प्रिय कविता भी है, प्रिय रचना भी अपने लिए। तो मैं इसी को फिर पुनः पढ़ना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों ने, सभी ने, आप लोगों ने सुना है। जाऊं कैसे परम प्रिय के गांव को ही निहारूं,
जाऊं कैसे परम प्रिय के गाँव को ही निहारूं, ठंडी छाँव हृदय भर के यूं कहीं मैं बिसारूं, ठंडी छाँव हृदय भर के यूं कहीं मैं बिसारूं, आते जाते नयन धर के पंथ को ही निहारूं, कैसे कैसे कठिन पथ को जो कहीं भी सहारूं, जो दो नैना प्रिय मिलन की गा रही थी कहानी, आते जाते खग बिहग से पूछती हूँ निशानी, प्रेमी पीड़ा विकल करती रागिनी जो सुनाती, आशाओं के सुखद पल भी आज हैं यूं भुलाती, आई होती यदि तमस में चांदनी जो बिखेरे, कैसे आऊं पथ कठिन है पाँव भारी घनेरे, पाँव भारी घनेरे, धाता तूने यह गजब क्यों मेल से ही छुड़ाया, रातों ने भी यह विवशता व्यंग्य में ही उड़ाया, ताराओं ने मुख मलिनता से धरा को छुपाया, धाराओं ने विकल लय से गीत को यूं सुनाया, देखो मेरे दृग सजल को नीर ही है बहाते, बीते थे जो सुखद क्षणों याद हैं आज आते, जाऊं कैसे परम प्रिय के गाँव को ही निहारूं। तो ये वियोग की कविता थी मेरी। जी शशिकांत तिवारी जी लयबद्ध और खुलकर कविता का पाठ एक अलग आनंद की अनुभूति करते हैं, और दोनों ही नहीं, दोनों ही बातें आपके कविता पाठ में। जी बहुत बहुत आभार आदरणीय आपका, आप बहुत अच्छे उम्दा रचनाकार हैं और बहुत खूबसूरत आप लिखते हैं। बस मैंने वियोग के ये भाव रखे। मैंने ये कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के पवन दूतिका से प्रेरित होकर के लिखा है। उन्होंने मंदाक्रांता में बहुत सुंदर खूबसूरत रचनाएं लिखी हैं, तो उससे प्रेरित होके मैंने ये वियोग की रचना लिखी है। तो बहुत बहुत आभार आपका रचना की प्रशंसा के लिए। हालांकि आज मेरा गला आवाज साथ नहीं दे रहा है, तो क्षमा चाहूंगा। अद्भुत अद्भुत जी, बहुत कोटि कोटि आभार कुसुमलता कुसुम जी, आप उत्साहवर्धन करते रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आप सुनीता सेमाल जी और लक्ष्मी बिमला नेगी जी, आप हर कार्यक्रम में मेरे साथ बने हुए होते हैं और मुझे सफलता प्रदान करते हैं। इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि आभार। एक रचना और मैं रखना चाहूंगा। श्रृंगार का छंद मुक्त है, छंदबद्ध नहीं है। तो
ये लिखा है मैंने युवाओं के लिए, तो सुनिएगा। सपने सजते मन के कोने, सपने सजते मन के कोने, एक मधुर रागिनी बजती, एक मधुर रागिनी बजती, उड़ने को है मन करता, और नयनों में चमक सजती, और नयनों में चमक सजती। पुलकित हृदय हर्षित गात, नकसिक श्रृंगार सजाती, बहती चंचल नदी सी वह, समीर चंदन सुगंध बहाती, कोसों दूर नींद आंखों से, पराग सी वह आज महकती, पराग सी वह आज महकती। आहट सारी खुशियों की, आहट सारी खुशियों की, इश्क की है आग धधकती, न कोई अतीत न भविष्य, वर्तमान में वह जीती, वर्तमान में वह जीती। बिखेर कर मुस्कान लबों पर, बिखेर कर मुस्कान लबों पर, अंग अंग महक बिखेरती, अंग अंग महक बिखेरती। बेचैन बिकल होता मन, अलहड़ सी है ये तरुणाई, बेचैन बिकल होता है मन, अलहड़ सी है ये तरुणाई। यह मोहब्बत की यह मोहब्बत ही यौवन का, इश्क में रातों की नींद गंवाई, इश्क में रातों की नींद गंवाई। तो ये प्रेम में न अतीत न भविष्य, कोसों दूर नींद आंखों से, तो ये मैंने छंद मुक्त लिखा है। इसके पश्चात जी बहुत बहुत आभार लक्ष्मी विमला नेगी जी आपका, आप भरपूर उत्साहवर्धन कर रही हैं मेरी। एक गीतिका छंद, बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, आप जुड़ चुके हैं पेज से और आप मुझे सुन रही हैं। कोटि कोटि आभार, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत आपका कि आप मेरे उत्साहवर्धन हेतु पेज से जुड़े। आपका स्वागत, हार्दिक स्वागत है। आप बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। धन्य भाग मेरे कि जो आप के बीच में मैं अपनी रचनाओं को सुना पा रहा हूँ, ये मेरा मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। जी बहुत बहुत आभार आदरणीय, बहुत बहुत आभार कुसुमलता कुसुम जी। दर्शक श्रोता बहुत कम है, लेकिन बहुत श्रेष्ठ श्रोता है, श्रेष्ठ रचनाकार मुझे सुन पा रहे हैं, यही मेरा सौभाग्य है। मेरा भरपूर उत्साहवर्धन हो रहा है। तो एक वियोग पुनः में युवाओं का पेज है, तो मैं श्रृंगार ही अधिक सुनाना चाहूंगा। तो गीतिका छंद, एक गीतिका छंद में वियोग का वर्णन मैंने करने की कोशिश की है। जी हार्दिक आभार आदरणीय, आपका स्वागत है, बहुत बहुत आभार आपका। पुनीत जी बहुत बहुत आभार, आंगन पेज का भी कोटि 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 नमन, आभार आपका। तो इस प्रकार से रचना, क्या कहूँ मन की किसी से, कौन है सुनता यहाँ, क्या कहूँ मन की किसी से, कौन है सुनता यहाँ।
आदरणीय कविता भट्ट, डॉक्टर कविता भट्ट शैलपुत्री जी, आप उपस्थित हैं पटल पर। आपका कोटि कोटि आभार, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय, आप जुड़ी और मुझे सुन रही हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे उच्च कोटि के साहित्यकार कारों के बीच में मैं अपने रचनाओं को प्रस्तुत कर रहा हूं। ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूं जी। कोटि कोटि आभार आपका। क्या कहूँ मन की किसी से, कौन है सुनता यहाँ। आवाज स्पष्ट आ रही हो तो बताइएगा, कम आए तो बता देना। मौन है चंचल भ्रमर उरे, फूल में फिरता कहाँ। मौन है चंचल भ्रमर उरे, फूल में फिरता कहाँ। दर्द जाने कौन मेरा, बादलों के पार से, दूर से ही सींचता है प्रीत के प्रतिकार से, दूर से ही सींचता है प्रीत के प्रतिकार से। डूबती जाती कहीं ये भावना की नाव है, डूबती जाती कहीं ये भावना की नाव है। टूटते पर हैं हमारे, टूटते पर हैं हमारे, टूटता जो भाव है। टूटते पर हैं हमारे, टूटता जो भाव है। नेह मिलता है कहाँ अब प्रेम के इस गांव से, नेह मिलता है कहाँ अब प्रेम के इस गांव से। आग लगती है यहाँ जब, आग लगती है यहाँ जब, वृक्ष के ही छांव से। आग लगती है यहाँ जब, वृक्ष के ही छांव से। चेतना ये शून्य होती, नीर सूखे नैन से। चेतना ये शून्य होती, नीर सूखे नैन से। घूरती आकाश आंखें, घूरती आकाश आंखें, सो रहा जग चैन से। घूरती आकाश आंखें, सो रहा जग चैन से। गात जर्जर हो चला है, सूखता तृण सा कहीं। गात जर्जर हो चला है, सूखता तृण सा कहीं। सांस चलती और अटकती,
सांस चलती और अटकती है, मचलती ही नहीं, है मचलती ही नहीं। गीत सावन गा रहा है, बाग फूलों से सजे। गीत सावन गा रहा है, बाग फूलों से सजे। मेघ उमड़े जा रहे हैं, मेघ उमड़े जा रहे हैं। दुंदुभी नभ में बजे, दुंदुभी नभ में बजे। साथ पिय मेरे नहीं है, व्यर्थ सब मेरे लिए। साथ पिय मेरे नहीं है, व्यर्थ सब मेरे लिए। रैन दिन सब ही सताते, रैन दिन सब ही सताते, याद प्रीतम को किए, याद प्रीतम को किए। बीत बरखा आ शरद अब, बीत बरखा आ शरद अब, फूल बागों में खिले। बीत बरखा आ शरद अब, फूल बागों में खिले। चांदनी की रश्मियां भी, चांदनी की रश्मियां भी आज धरती से मिली। चांदनी की रश्मियां भी आज धरती से मिली। मैं अभागन ग्रीष्म पीड़ा में जली जाती कहीं। मैं अभागन ग्रीष्म पीड़ा में जली जाती कहीं। पीर मन की गा अकेली, पीर मन की गा अकेली, साथ कोई है नहीं, साथ कोई है नहीं, साथ कोई है नहीं। कोटि कोटि आभार आप सभी का मुझे तन्मयता से सुनने के लिए। आदरणीय कुसुमलता कुसुम जी, आप लगातार भरपूर उत्साहवर्धन कर रही हैं मेरी। आदरणीय सुनीता सेमवाल जी, आदरणीय कविता भट्ट, डॉक्टर कविता भट्ट शैलपुत्री जी, मंजू शर्मा जी, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, आप मुझे लक्ष्मी विमला नेगी जी और पुनीत जी, आप मुझे सुन रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। समय कितना होगा, शायद समय का इसमें पता नहीं चल पा रहा है। कभी मोहम्मद जायसी की वियोग वर्णन याद है जी। आदरणीय बहुत बहुत आभार आपका। मलिक मोहम्मद जायसी तो बहुत उम्दा उच्च कोटि के रचनाकार रहे हैं और नागमती वियोग वर्णन जितना सुंदर उन्होंने पद्मावत में लिखा है, मैंने संपूर्ण पद्मावत का अध्ययन किया है।
मैं बार बार पढ़ता था, पद्मावत को पढ़ता हूँ, अब भी पढ़ता हूँ पद्मावत को। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत की रचना पर पद्मावत, संपूर्ण पद्मावत सार मेरे पास उपलब्ध है। मैं यदा कदा पढ़ता रहता हूँ। और जयशंकर प्रसाद की कामायनी, ये दोनों रचनाएं मुझे अति प्रिय हैं और मैं इन्हें यदा कदा पढ़ता रहता हूँ। और ये दोनों रचनाएं मेरे पास उपलब्ध हैं। बहुत बहुत आभार आपका, आप लोगों ने मेरा भरपूर उत्साहवर्धन किया। और जी पुनीत जी, आपका कोटि कोटि आभार। आपने मुझे इस पेज पर आने का मौका दिया। पता ही नहीं चलता है समय बीता जा रहा है। शायद 2-3 मिनट का समय और बाकी है। मैं ठीक समय पर 7 बजे पटल पर उपस्थित हो गया था। तो एक रचना और रखूं या संपन्न करूं? पुनीत जी बताइएगा आप मुझे कि क्या मैं एक रचना और रखूं या समय हो गया है? जी बहुत बहुत आभार डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, आप मेरा भरपूर उत्साहवर्धन कर रही हैं, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अभिनंदन आपका। जय देवभूमि उत्तराखंड जी, जय देवभूमि उत्तराखंड। एक छोटी सी रचना मैं रखना चाहूंगा। पुनीत जी बताइएगा मुझे क्या करूं, एक रचना और रखूं या फिर यहीं पर सत्र की समाप्ति करूं? 2-3 मिनट और लेना चाहूंगा। एक गीत और चौपाई छंद पर आधारित एक गीत सुनाना चाहूंगा मैं। ऋतुराज, ये सभी कविताएं मैंने श्रृंगार में लिखी हैं, रचनाएं। तो मैं एक आधार छंद चौपाई का लेकर के मैं ऋतुराज पर ही कुछ सुनाना चाहूंगा। सरसों फूल रही मधुमासा, बिटप आम्र को खिल कर बासा। सरसों खेत सुगंधि समाये, बाल पीत खे तन में धाये। बह पवन मंद मंद सुवासा, बिटप आम्र को खिल करिवासा। भ्रमर गीत अब चहु दिशि गाये, मयूर चातक हित उत धाये। सरिता देत सुखद एहसासा, बिटप आम्र को खिल करिवासा। वन उपवन की छवि अति न्यारी, हरसहि बाल वृद्ध नर नारी। मृगवन करे सब हास विलासा, बिटप आम्र को खिल करिवासा। सलिल देत शीतल अतिवारी, सलिल देत शीतल अतिवारी। पुष्प पादप लगे सब प्यारी, बिरह मन मिलन की ये आशा। बिटप आम्र को खिल करिवासा। मलयज बयार है चली आई, पोर पोर तन
मन खिल जाई। द्रुमदल सबा उर देत दिलासा, बिटप आम्र को किला करिवासा। बिटप आम्र को किला करियासा, बिटप आम्र को किला लगियासा। बहुत बहुत आभार आपका, आप सभी का। आप सब लोग मेरे साथ बने रहे। आदरणीय डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी, आप भी मंच पर पटल पर उपस्थित हैं, आपका भी कोटि कोटि आभार। आदरणीय जहां जहां मेरा लाइव कार्यक्रम होता है, कुछ देर ही सही लेकिन आप आती हैं, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और संपूर्ण आंगन पेज से जुड़े हुए मॉडरेटर, एडमिन टीम का मैं और पुनीत जी का मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे साथ जुड़े हुए सभी रचनाकार और श्रोताओं का भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद के साथ आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। इस वर्ष हर्षोल्लास और धूमधाम से तो यह स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाएगा, लेकिन अपने देश के लिए जो जज्बा है वो हमारे दिलों में है। तो अपने दिलों से, अपने रचनाओं से, अपने शब्दों से के माध्यम से इस स्वतंत्रता दिवस को एक अनोखा स्वतंत्र दिवस के रूप में परिणित कर दीजिएगा। खुशी तो हमें उतनी है जितनी हम पहले भी मनाते थे, और आज भी उतनी खुशी है कि हमारा देश आज आजाद है और उन्नति कर रहा है, उन्नति की शिखर को छू रहा है, विश्व गुरु बनने की तैयारी कर रहा है। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं इस सत्र को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सादर आभार आप सभी का।